हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 7 दो गौरैया। ठीक है, गौरैया एक चिड़िया का नाम होता है प्यारे बच्चों। दो गौरैया की एक कहानी रहेगी जो चिड़ियाओं के को दर्शाएंगी। उसमें क्या क्या आप देखेंगे और क्या क्या पाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। सारांश से हम देखते हैं इसमें क्या क्या आपको सीख मिलती है। ठीक है, पेन का रंग बदल लेते हैं, रेड में चल रहा है सारा, नहीं यहाँ तो हाँ ठीक है। संवेदनाएं मनुष्य, पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों में समान रूप से होती है। संवेदनाओं को समझना सच्ची मानवता है। पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे अपनी कोमलता और मासूमियत से कठोर हृदय को भी पिघला देते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक मर्म स्पर्शी घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब मर्म स्पर्शी यानी कि बहुत दुखद घटना का यहाँ पर वर्णन होने वाला है। ठीक है, अब करते हैं शुरुआत। कैसे? घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे, माँ, पिता और मैं। ठीक है, हमारे घर के आंगन में आम का एक पेड़ था। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। यानी कि डेरा डालने का मतलब है अपना घोंसला बनाते थे, उस पर रहते थे या आकर के बैठ जाते थे। दोनों कंडीशन में आप डेरा कह सकते हैं, लंबे समय तक बैठने के लिए। एक दिन दो गौरैया सीधी घर के अंदर घुस आईं। अब देखेगा, सब पक्षी जो हैं वो तो आम के पेड़ पर बैठते हैं, लेकिन 2 सीधी गौरैया आकर के वो पेड़ पर ना बैठ के सीधी घर के अंदर घुस आई हैं, है ना, घर में अंदर आ जाती हैं। घुस आई, कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक खाने की छत से लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है। यानी कि जैसे वो आई थी वैसे चली भी गई, लेकिन हमने 2 दिन तक ध्यान नहीं दिया। और हमने क्या देखा, जो बैठक में लगा हुआ पंखा है उस पंखे के ऊपर उन्होंने क्या बना लिया, अपना बसेरा बना लिया है, अपना जो है बिछोना डाल लिया है उन्होंने वहां पर। ठीक है, मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। अब देखेगा, पक्षी गाना गा रहे हो और पिताजी को गुस्सा इस बात का आ रहा है, यार हमारे जो घर में आकर के, हमारे इसमें आकर के इन्होंने जो है यहाँ पर गाने शुरू कर दिया और यहाँ पक्षियों ने अपना डेरा बांध लिया है। उन्होंने पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। अब वो क्या करें, पहले तो बाहों से उछल उछल कर रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं, यानी कि कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं ताकि ये पक्षी उड़ के वहां से गायब हो जाए, भाग जाए। लेकिन होता क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। लगे गौरैया ने नीचे की ओर झांक कर देखा और एक साथ ची ची करने लगी। अब वो उड़ाने का प्रयास कर रहे थे और चिड़िया वहां ची ची करने लगी हैं कि ये जो है हो रहा गलत हो रहा है हमारे साथ में। चिड़िया भी अपना विरोध कर रही है यहाँ पर। पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वह बाहर से लाठी उठा लाए। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। चींची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर रसोई घर के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर जा बैठी। अब देखेगा यहाँ पर कितना एक अलग दृश्य बन रहा है कि चिड़िया पहले पंखे के ऊपर बैठी हुई हूँ और उनको पिताजी जो है वो उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर डंडा लेकर के आते हैं, डंडे से उसे उड़ाने का प्रयास करते हैं। चिड़िया वहां से उड़ती है, एक जाकर के पर्दे पर बैठ जाती है, एक जाकर के रसोई की तरफ जाकर के बैठ जाती है। फिर वो वहां से पर्दे से उठ करके फिर वो जाकर के दरवाजे पर जा बैठती है। ठीक है, सीढ़ी के दरवाजे पर जा बैठती है। माँ हंस दी। अब मम्मी को हंसी आ गई इस बात पर। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब देखेगा, सारे दरवाजे खुले हैं। ये उस बात को कहना चाह रही हैं कि ये खुद कंफ्यूज है, हमें जाना कहाँ है, इस बात को लेकर के कि हमें जाना कहाँ है। ठीक है, अब होता क्या है, तो वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम सारे दरवाजों को ना खोल करके एक दरवाजा खोलो, बाकी सब बंद कर दो ताकि ये बाहर निकल जाए। पिताजी ने मुझसे कहा, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। अब भाई मैं ठहरा वहां पर बेटा, और पिताजी तो पिताजी हैं। अब वो क्या करें, जा चल खड़ा हो, अब जा करके दरवाजा बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई घर का दरवाजा खुला रहा। ठीक है, लो उसने दरवाजे भी जो बंद किए, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और जो है जा करके सीढ़ी का बंद कर दिया, लेकिन रसोई का उसने खुला छोड़ दिया। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। ची ची करती चिड़िया रसोई घर के दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर बैठ गए।
लीजिएगा, छाती फुला ली है कि मैं एक तो थक भी गया हूं और मैंने फिर भी जो है ना इतना बड़ा काम कर दिया है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि मैंने 2 चिड़ियाओं को भगा दिया है। ठीक है, अब ये लीजिएगा, सब खुशी मनाने के लिए कम से कम चिड़िया चली गई, माँ भी ताली बजा रही है भाई साहब इस बात को लेकर के कि चलो ये कम से कम सक्सेस हुए अपने काम में। इसी के साथ तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी, है ना। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। इस बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। अब ठूंसने का मतलब होता है कपड़ा आपने लिया और उसे ऐसे ठूंसते हैं, यूं करते हैं ना, घुसे देते हैं, उसे ठूंसना क्या देते हैं गांव की भाषा में। एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, खदेड़ माने भगा दिया, फिर से भगा दिया। दूसरे दिन इतवार था, इतवार मतलब रविवार, रविवार माने संडे। जब हम लोग नीचे उतरकर बैठक में आए तो गोरैया फिर से मौजूद थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब 2 रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकल दी जाती, फिर रात के समय जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी तंग आ गए, यानी कि पिताजी हो गए परेशान। एक दिन कहने लगे कि यह गोरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। वह बाहर से स्टूल उठा लाए, उन्हें पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। अब पिताजी लाठी का सिर घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। ठीक है, अब पिताजी पक्के जिद्दी हैं, उन्हें यह है कि बस मुझे इन्हें किस तरह से बाहर निकालना है। अब उन्होंने लठ लिया और लठ लेकर के वो क्या करने लगे, वो जो है लठ लेकर के उससे उनके जो घोंसले हैं उनको हटाने लगे। ठीक है, अब घास को उन्होंने फेरना शुरू कर दिया है। घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। मैंने झट से बाहर की ओर देखा, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। फिर पंखों की ओर देखा, पंखे गोले के ऊपर से 2 नन्ही नन्ही गोरैया ची 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 किए जा रही थी, मानो वे अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अचानक से बिल्कुल हक्का बक्का उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। उनके माँ बाप झटपट अंदर आ गए और ची 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 करते उनसे जा मिले। मादा गौरैया उनकी नन्ही नन्ही चोंच में चुग्गा डालने लगी। कमरे में फिर शोर होने लगा था। अब देखिएगा, जो वे भगा रहे थे वहां पर उन चिड़ियों को भगा रहे थे गोरैया को, लेकिन अब गोरैया का यहाँ परिवार भी हो गया है क्योंकि उनके 2 बच्चे भी आ गए हैं। अब 2 बच्चे वो ची ची कर रहे थे क्योंकि चिड़िया तो वहां थी नहीं। उन्होंने सोचा कि इनका घोंसला हटा दिया जाए तो अब ये घोंसला खत्म हो जाएगा। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहां पर पहले से ही 2 बच्चे आ गए हैं। अब बच्चे ची ची की आवाज कर रहे हैं तो उनकी माँ को इस बात की दया आई और सबको दया आ गई है। अब तो सब अलग हो गए हैं और दरवाजे खोल दिए। तो वह जो है बच्चों की माँ जो है अपनी चोंच में चूगा लेकर के आती है, बच्चों को आकर के खिलाती है। कमरे में फिर शोर होने लगा था, पर इस बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। कहानी है भीष्म साहनी जी की, बहुत ही सुंदर रचना थी और बहुत ही रोचक, जिसने आपके मन को मोह लिया होगा और एक अलग ही जगह बनाई होगी। इसमें मैं कह रहा था ठूंसने का मतलब क्या होता है, आप शब्द अर्थ पर ध्यान देंगे। ज्यादा हार्ड तो शब्द इसमें नहीं थे लेकिन कुछ थे। ठूंस दिया, अंदर कर दिया, खदेड़ दिया, भगा दिया, तंग, परेशान, गुमसुम, चुपचाप, आवाक, हैरान कर देना। इसी के साथ में प्यारे दोस्तों ये आपकी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।